सब समय सुख ही सुख नहीं रहता। महाराज दशरथ जी को जो सुख इस समय प्राप्त है वो भूतो न भविष्यति। चारों राजकुमार, चारों बधुएं, अयोध्या में आनंद मचा हुआ है। शिक्षा प्रद हर लीला भगवान की है। देखो एक समय ऐसा ये है, आनंद की धूम मच रही है अयोध्या में, घर घर आनंद बधावा बज रहा है। सिया राम जी, लखन उर्मिला जी, भरत मांडवी जी, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति जी, महल शोभा समुद्रों से भरा हुआ है। जब से प्रभु का ब्याह हो करके आया, आनंद ही आनंद हो रहा है। रिद्धियां सिद्धियां अयोध्या की गलियों की सेवा में लगी हैं, क्योंकि सबके स्वामी प्रभु विराजमान है। महाराज दशरथ जी एक दिन आनंद में डूबे हुए अपने नगरवासियों की सूचना देने वाले जो गुप्तचर, उनसे पूछा कि मेरी प्रजा की समय कैसी भावना है। बोले महाराज सब आनंद में मगन है। सबके उर अभिलाषु अस कहाई मनाई महेशु, आप अछत जुवराज पद राम ही देव नरेशु। महाराज संपूर्ण नगर की हमने बात सुनी है, सबके हृदय में वो भगवान महादेव जी को मना रहे हैं कि महाराज दशरथ जी को ऐसी प्रेरणा दो कि वो अपने जीते जी भगवान श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दे। सबके हृदय में यही है। दशरथ जी को बहुत आनंद हुआ। सभा में विराजमान हुए, सभासदों से कहा कि एक हमारी अभिलाषा है। दशरथ जी ने, महाराज दशरथ जी का ऐसा प्रताप है कि देवराज इंद्र इनके प्रताप से सुखी है। देवराज इंद्र महाबलशाली है, और भाग्य का कहना जिनके यहां भगवान आंगन में खेले, भगवान पुत्र बने हुए हैं, और बल में इतने कि देवासुर संग्राम में सहयोग किया है। बताओ, मनुष्य लोक से जाकर के देवताओं की रक्षा की दशरथ जी ने। ऐसे बड़े बड़े लोकपाल कृपा चाहते हैं महाराज दशरथ जी की। दशरथ जी के समान बड़भागी कौन हो सकता है। सभा में बैठकर प्रभु का यश सुनते हैं, सभासदों को देख देख कर आनंदित होते हैं। एक दिन थोड़ा मुकुट सुधार रहे थे दर्पण में, तो देखा यहां के बाल सफेद हो रहे हैं। अब तो नौजवानों को भी सफेद होने लगते, कलयुग है। दर्पण में देखा कि मुझे लगता है सूचना आ रही कि वृद्धावस्था है। श्रवण समीप भय शीत केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नृप जुवराज राम कहूं देहूं, जीवन जन्म लाहू किन लेहूं। विचार किया कि मुझे ऐसा लगता है मेरे कान के समीप के बाल जो सफेद हो गए हैं, ये उपदेश कर रहे हैं कि हे महाराज दशरथ, अब आप वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, आप युवराज पद पर राम जी को। और उधर प्रजा की भी बात सुनी थी। यह विचार नृप सुदिनु सुअवसर पाई, प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरु ही सुनायो जाई। धर्मात्मा पुरुष जो भी कार्य करते हैं गुरु आज्ञा से करते हैं। गुरु आज्ञा होते ही मंगल मोद होता है। अगर मनमानी आचरण करते हैं तो वही कार्य भले पुण्य का कार्य, बस केवल पुण्य होगा। अगर गुरु आज्ञा से करते हैं तो वही आराधना हो जाएगी, भगवत प्राप्ति में वही सहायक हो जाएगी। बड़े प्रसन्न हुए महाराज दशरथ, भगवान वशिष्ठ जी के पास गए, साष्टांग प्रणाम करके पुलकित है। महाराज ने कहा कि गुरुदेव,
अब मेरे मन में आ रहा है कि मेरे राम सब प्रकार से योग्य हैं राज्य संभालने के। राम का स्वभाव ऐसा देखा है गुरुदेव, चाहे मित्र हो या शत्रु हो या उदासीन, सब उनसे प्रेम करते हैं। मैंने देखा कि जैसे मुझे राम प्रिय है, पूरे अयोध्या वासियों को प्रिय है। आज मुझे अनुभव हो रहा है कि आपके आशीर्वाद का क्या प्रभाव होता है। महाराज, ये जो सौभाग्य मुझे मिला है केवल आपके आशीर्वाद से मिला है। प्रभु आशीष जन तन धरिष्य, ऐसा लगता है गुरु का आशीर्वाद मूर्तिमान होकर आराध्य देव के रूप में मुझे अनुभव करा रहा है। गुरुदेव, मैंने अनुभव किया है, जे गुरु चरण रेनु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही, मोहि समयहु अनुभयऊ न दूजे, सब पायऊ रज पावन पूजे। ये मेरा अनुभव है। जो लोग अपने सदगुरुदेव भगवान की चरण रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वो समस्त ऐश्वर्य वैभव सिद्धियों को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज का सेवन करने से मैंने सब कुछ पा लिया। सब कुछ कौन है? प्रभु है। अब मेरे मन की एक अभिलाषा है, नाथ आप अनुग्रह कीजिए। वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। कहा, नरेश आप जो सोचेंगे पहले ही वो फल के रूप में प्रकट हो जाता है। आपका नाम, आपका यश, ऐसा प्रताप है कि आप मन में चाहिए और वो प्रकट हो जाएगा। अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आप सोचिए मात्र वो हो जाएगा। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराव रहसी मृदुबानी, नाथ राम करी हैं जुव राजू, कही कृपा करी करी समाजू। जब दशरथ जी ने देखा भगवान वशिष्ठ गुरुदेव बहुत प्रसन्न है, तो कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि मेरे जीते जी राम को युवराज पद दे दिया जाए। आपकी आज्ञा हो तो सब अयोध्या सजाई जाए, तैयारी की जाए और जल्दी राम को युवराज पद दे दिया जाए। बस मैं यही समझता हूं, कब प्राण निकल जाए पता नहीं। जीते जी मैं राम को राजा के रूप में देखना चाहता हूं। मेरे नेत्र ललचा रहे हैं जब सिंहासन पर सियाराम बैठे हों और मैं दर्शन करूं। प्रभु आपकी कृपा से सब मंगल ही मंगल हो गया है। फिर शरीर छूट जाए कोई परवाह नहीं, बस एक बार राम को राजा पद में देखना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन जानते हो तुम किनके हो? अगर उनसे कोई विमुख हो जाए तो चाहे जितनी तपस्या साधना कर ले, कभी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। और सन्मुख हो तो कोई भी हो, अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, वो महासुख को प्राप्त होता है। फिर आप तो पवित्र प्रेम करते हैं प्रभु से, आपके लिए दुर्लभ कुछ नहीं है। आप जानते हो प्रेम विवश होकर परब्रह्म परमात्मा तुम्हारा पुत्र बना है आकर के। बेगी विलंब न करी नृप, साजी सबुई समाजु, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम हो जुवराज। अब देर की कोई बात नहीं, शीघ्र सब सामान सजाई जाए। शुभ दिन और सुंदर लगन तभी है जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होगा। वही शुभ दिन है, वही मंगल दिवस है जब हृदय की अयोध्या में इनका राज तिलक हो। ये अब हृदय भगवान के नाम है, फिर क्या परवाह करना, वो देखेंगे। बड़े अंतर की बात कहते हैं,
जितनी अपनी जिम्मेवारी तुम अपने सिर पर लादोगे उतने ही परेशान होगे, और जितनी जिम्मेवारी इनको दे दोगे बड़ा मंगल हो जाएगा। कमजोर नहीं है, बहुत बलवान। अनंत ब्रह्मांडों को अपने एक अंश शेष जी के रूप में सरसों की दाने की तरह रखे। तुम्हारा भार क्या है? अनंत ब्रह्मांडों में, एक ब्रह्मांड में, एक भारत देश के किसी के एक प्रदेश में, एक जिला में, एक गांव में, एक घर में, एक कोने में हो तुम। अनंत ब्रह्मांडों को अपने फण पर सरसों की दाने की तरह रखे। सब भार समर्पित कर दो, निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो, महामंगल हो जाएगा। गुरुदेव ने आदेश कर दिया। झूमते हुए महाराज दशरथ आनंद में मगन होकर के अपनी गुप्त मंत्रणा के भवन में आए और अपने हृदयस्थ मंत्री सुमंत्र जी को बुलाया। सुमंत्र जी ने आके प्रणाम किया। आदेश कीजिए महाराज। गुरुदेव ने आदेश कर दिया है, राम का युवराज पद निश्चित हो गया, तत्काल व्यवस्था की जाए। सब मंत्रियों से सलाह करो, जल्दी से जल्दी राम का युवराज पद पर राज तिलक हो। सुमंत्र जी तो नाच पड़े। महाराज, पूरे नगर की, पूरे सबकी पहले से यही चाह है। धन्य महाराज। जैसे सूखती हुई फसल में पानी गिर जाए तो लहलहा जाती है, ऐसे ही सबके हृदय में था कि महाराज को किसी भी तरह बात जम जाए कि राम जी का युवराज पद हो जाए, और आपके श्रीमुख से गुरुदेव ने कह दिया, सब आनंदित हो। सुमंत्र जी ने विनय की और कहा, जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए, आपने ऐसी बात कह दी, सब आनंदित हो जाए। अभी सूचना सर्वत्र दी जाएगी कि श्री राम जी को युवराज पद दिया जाएगा। बड़ी शीघ्रता की मंत्रियों को, राजदूतों को, सबको बुलाया गया और भगवान के राज्याभिषेक की सूचना, तैयारियां। वशिष्ठ जी ने जो जो सामान कही, समस्त तीर्थों का जल लाया जाए, अमुक अमुक औषधियां, मूल, फूल, फल, पत्र, ये सब मांगलिक वस्तुएं एकत्रित की जाए। चंवर, मृगचर्म, वस्त्र, असंख्यो जात के ऊनी रेशमी कपड़े, मणियां, अमुक अमुक रत्न, मंगल वस्तुएं जो राज्याभिषेक के लिए होती, जो जो वशिष्ठ जी ने बताई वेद विधान के अनुसार शीघ्रगामी सैनिकों ने तत्काल वो व्यवस्था की। संपूर्ण अयोध्या सजाई गई है, मनोहर गलियों में चौक पूरी गई है, सुंदर श्रृंगार। समस्त अयोध्यावासी भगवान शिव को, विनायकों को मना रहे हैं, कोई विघ्न न पड़े, हमारे राम जी राजा बने। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश सब घर घर सजाए गए हैं। मुनीश्वर ने जिस वस्तु के लिए आज्ञा की, ऐसा लगा कि मानो वहीं रखी, इतनी शीघ्रता से वस्तु एकत्रित की गई। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को बुलाया गया, साधु, महात्मा, भक्त, देवता, सबका पूजन किया जा रहा है। क्यों? भगवान राम राजा बनेंगे, राज्याभिषेक होगा। सीता जी के अंगों में शुभ शकुन होने लगा। अवधपुरी में बधावे बज रहे हैं, पुलकी सप्रेम परस्पर कहि, भरत आगमनु सूचक अहि। सियाजू कह रही कि हमारे शुभ शकुन हो रहे हैं। राम जी ने कहा, हाँ, शुभ शकुन का लक्षण है कि भरत आने वाले हैं। इससे बड़ा और शुभ शकुन क्या हो सकता है? कितना प्रेम है प्रभु को भरत जी से। शुभ शकुन का फल क्या देख रहे? भरत आने वाले। ननिहाल गए थे मामा के यहां। भरत के समान मुझे इस जगत में और कोई प्यारा नहीं। इन शकुनों का यही फल है कि भरत जी आ रहे होंगे। प्रभु का भरत प्रेम बड़ा, और भरत जी प्रभु के प्रति जैसा, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। इसी समय रनिवास में सूचना पहुंचती है, सबसे पहले कौशल्या जी के महल में, बड़ी रानी, जय जयकार हो, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक निश्चित किया गया है। जिसने सूचना दी, मुंह मांगी भेंट, कौशल्या जी
नाच पड़ी कौशल्या जी, मेरे राम राजा बनेंगे। विशेष विशेष आभूषण रत्न निहाल कर दिया कौशल्या जी ने। मंगल कलश सजाए जाने लगे, बहुत सुंदर मणियों से श्रृंगार किया जाने लगा। कौशल्या जी ब्राह्मणों को बुला बुला कर सब वस्त्र, घर, जो चाहिए सब दान कर रही है। कौशल्या जी ग्राम देवी की पूजा कर रही हैं, मेरे लाला के राज्याभिषेक में कोई विघ्न न पड़े। कितनी फूलन होगी जिनके राम पुत्र है और मनोरथ पूर्ण हुआ, अब वो राजा बनेंगे, बहुएं आ गई, आनंद मच रहा है। शास्त्रों 9 युतियां जो चंद्रमुखी हैं वो मंगल साज सजा रही कौशल्या जी के महल में। पूरा नगर नाच रहा है, राम राजा बनेंगे, क्योंकि ये कौन है, आनंद सिंधु, सबके हृदय में आनंद उमग रहा है। वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी ने समयोचित उपदेश देने के लिए भगवान श्री राम सियाजू जिस महल में विराज वहां गए। सेवक ने बताया कि भगवान वशिष्ठ पधार रहे हैं। तत्काल उठ करके सियाजू के सहित दरवाजे के बाहर गए, देखा वशिष्ठ, अर्घ्य दिया, प्रणाम किया, पुष्पों से पूजन किया, चरण पकड़ा दोनों ने, भगवान राम और सियाजू ने। कहा प्रभु, यद्यपि सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठय काज नाथ असिनीति, प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहु, भयो पुनीत आजू यह गेहू। हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यद्यपि आपका सेवक के घर पधारना मंगलों का मूल है, पर प्रभु उचित तो ये था आप सूचना दे देते, हम दौड़ते हुए आपके गृह में आते। दास आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए उत्साहित रहता है। नीति ऐसी कहती है कि स्वामी की आज्ञा पे, गुरु की आज्ञा पे अपने को दौड़ते हुए आप, ये तो महामंगल मोद है, परंतु प्रभु आप प्रभुता छोड़कर अपनी दास के घर पधारे, बड़ा स्नेह किया। गोसाई आज्ञा कीजिए, ये सेवक आपकी आज्ञा का इंतजार कर। क्या आज्ञा आपकी है? हमारे लिए परम लाभ होगा यदि आप आज्ञा करें। वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनाथ, ये तो तुम ही बोल सकते हो। हे राम, ऐसे वचन तो आपके ही श्रीमुख से निकल सकते हैं। प्रभु के गुणशील स्वभाव को देख करके वशिष्ठ जी पुलकित है। अहो भाग्य, गुरु जिसके ऐसे प्रसन्न हो जाएं वाणी से, आचरण से, उनकी शीलता, नम्रता देखकर। भगवान ही है ना, भगवान ही वो सामर्थ्य देते हैं, वो गुण देते हैं जिससे भगवत स्वरूप सदगुरुदेव देख देख के प्रसन्न हो, नहीं तो देख देख के छाती जलती रहती है। इतना सौभाग्य मिला इसे, फिर भी नाली का कीड़ा नाली में ही खेलना चाहता है, हृदय जलता है। नाम मिला, रूप मिला, लीला मिली, धाम मिली, इसका कोई महत्व नहीं। घृणित नाली जैसे भोगों के लिए ललचा कर फिर उन्हीं में घसीटना, उधर जाना, धिक्कार है ऐसे जीवन को। राम, तुम देखो, अब उपवास करो, विधि पूर्वक प्रातःकालीन हवन होगा और पूरा अभिषेक, और आपको महाराज दशरथ जी ने राजपद पर अभिषिक्त करने का ये उत्सव किया है। हृदय से आज्ञा स्वीकार की। वशिष्ठ जी गए, राम जी के हृदय को अच्छा नहीं लगा। ये क्या कि हमें राज्याभिषेक होगा, हम तो चारों एक साथ प्रकट हुए, एक साथ खेलते, ये रीति ठीक नहीं है कि हमारा खाना पीना, खेलना कूदना, कंछेदन, यज्ञोपवीत, विवाह, जन्म सब एक साथ हुआ और केवल मुझे राजा बनाया जाएगा। ये यद्यपि वंश की रीति है, राजाओं की ऐसी रीति है, पर मुझे ये रीति अच्छी नहीं लगी, भगवान को अच्छा नहीं।
ये भगवान का स्वभाव। मुझे क्यों राजा बनाया जाए? जब साथ ही साथ तो बनेंगे तो चारों राजा बने। ऐसा कहा होता है, बड़ा भाई राजा बनता है और वो सेवक की भांति उनकी आज्ञा में रहते। कैसा प्रभु का हृदय है। उसी समय आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। भगवान ने, आओ रघुकुल के चंद, अभी गुरुदेव वशिष्ठ भगवान आए थे और उन्होंने कहा कि कल राज्याभिषेक होगा। ओ लक्ष्मण जी तो नाचने लगे, मेरे प्रभु मेरा मनोरथ सफल हुआ, आदेश किया सुंदर बाजे बजाए जाए। राज्याभिषेक के लिए सब उत्साहित है। बस यही सावधानी भगवान की लीला से मिल रही है। सब दिन होत ना एक सम, पूरी अयोध्या आनंद में मगन है। बस सब मना रहे हैं कितनी जल्दी सुबह हो और भगवान का अभिषेक हो। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठ ही राम होई चित चेता। प्रातः काल हो, भगवान का अभिषेक हो, सियाराम सिंहासन पे हो और मैं नेत्रों से देखूं, मेरा चित्त आह्लादित हो जाए। सब ऐसा ही मना रहे हैं। देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। भगवान राजा बन गए तो दंडकारण्य में घोर निशाचर ऋषियों को कैसे गाजर मूली की तरह खा रहे हैं। धर्म का नाश हो रहा, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ऐसे भयानक राक्षस, खर दूषण तृष्णा, कोई नहीं इनको, बड़े से बड़े मंत्रवेत्ता भी इनको नहीं परास्त कर सकते। अगर ये राजा बन गए तो अवतार का उद्देश्य है इन दुष्टों का विनाश करना। कैसे होगा? सरस्वती जी के स्मरण में सब देवता तुरंत, भगवती सरस्वती जी पधारी, सबने चरण वंदना की, माता काम बिगाड़ो। अगर ये राजा बन गए तो जो हम प्रार्थना करके भगवान का प्रादुर्भाव किया वो हमारा काम नहीं हो पाएगा। सरस्वती जी कहेगी, ऊंच निवास नीच कर तूती। अरे पूरी अयोध्या आनंदित हो रही, सबके हृदय में आनंद। कहां ऊंचे लोक में वास करते हो, नीची बात सोचते हो। उनका माता, आप बिल्कुल दोष मत देखिए। रघुनाथ जी हर्ष और विषाद से रही थे, उनके लिए राज तिलक और वनवास दोनों बराबर है। आप तो जानते हैं कि रघुनाथ जी कौन है, साक्षात ब्रह्म है। आप उनके लिए शोक तो करिए मत। और आप ये देखिए कि संत महात्माओं को कैसा सताया जा रहा है। हड्डियों के ढेर लगे थे, ऋषियों को खा खा करके राक्षसों ने आतंक मचा रखा था। हम बार बार चरण पकड़ते, कोई तो उपाय करो। सरस्वती जी ने कहा, हमारी ताकत नहीं कि अयोध्या के किसी भी एक जन की बुद्धि बदल सके। एक जन की, महलों में रहने वाले दास दासियां सब पर देख रही हूं, मुझे कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जहां मेरा प्रभाव पड़ जाए। चरण पकड़ा और कहा, आप कृपा करो, कोई तो निकलेगा जिसकी आप बुद्धि बदल सकते हो। बोले, हां, राम परिकर में तो कोई नहीं है। एक है जो कैकेयी जी के साथ आई है, कुटिल बुद्धि है वो। एक पर हमारा प्रभाव केवल पड़ सकता है, मंथरा पर। बोले, एक से काम चल जाएगा? बोले, ऐसी जगह पकड़ की है कि सारा काम यहीं से चल जाएगा, आप जाओ, निश्चिंत हो जाओ। सरस्वती जी ने देवताओं को निश्चिंत कर दिया। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामति फेरी। सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को बदल दिया। ये भी बुद्धि बदली, अयोध्या में दृश्य बदल गया। हर दृश्य उसे आग जैसा चुभने वाला लगने लगा। बंधनवार, कलश, तोरण, पताका, जय जयकार, बहुत हृदय में उसके जलन हुई। क्या राज तिलक राम का नहीं होने दूंगी। ये बदल गई, बुद्धि बदल गई, दुर्बुद्धि प्रकट हो गई। अब वो सोचती, कैसे राज तिलक रोकूं, क्या कर सकती हूं राज तिलक रुक जाए राम का, और ये जितने आनंदित हो रहे सब शोकित हो जाएं। क्या करूं? छोटी मोटी जगह से बुद्धि नहीं बदली गई, सरस्वती जी से बदली गई।
दासी तो प्री कैकेयी जी की थी, महल में गई। तू उदास क्यों है? मंथरा जैसे क्यों मुंह हिलगाए, कोई बात है? वो और हिलगा लेगा, नहीं नहीं कोई बात है। तिवारा और कोई बात? तो मतलब अब आगे यहां झुकने की जरूरत तो है नहीं, तो फिर आंसू। अच्छा नहीं जरूर, कोई बात, क्या बात? मतलब पूरे चित्त का आकर्षण कर लेना। नहीं बोलो ना क्या बात है। वो लंबी लंबी सांस लेकर के आंसू ढारते हुए, उतरु दे नहीं ले उस आंसू, नारी चरित करी ढारई आंसू। क्या हो गया, क्या हो गया? बोलना। प्रियदासी कैकेयी है, जरूर तू बहुत बड़ बोली है। लक्ष्मण जी ने जरूर तुझे सीधा किया होगा, कोई कटु वचन बोला होगा, क्योंकि पूरे परिवार में बहुत ही शासन का स्वभाव लखनलाल का है। जरूर लखनलाल ने खरी खोटी सुनाई होगी, क्योंकि तू बहुत बोलने वाली है। कुछ नहीं, जैसे नागिन फुसकार करती ला, ऐसे हो, ऐसे बार बार मंत्रा कर रही। रानी को भय लगा, अरे तू बोलती क्यों नहीं, क्या बात हो गई है? महाराज ठीक है, राम ठीक है, लक्ष्मण, क्या भरत शत्रुघ्न की कोई सूचना है क्या? तू बोलना। हमें कौन सीख देगा, हम क्यों किसी को बोलेंगी? मंथरा यहां से शुरुआत कर रही है। मैं क्यों गाल फुलाऊंगी, मेरा बल ही क्या है? और पूछा सब कुशल है राम की, तो राम जैसी कुशल आज किसकी होगी? राज्याभिषेक हो रहा है, सुबह युवराज पद दिया जा रहा है, कौशल्या के सब कुछ, सारे शकुन, सारा मंगल, सब कुछ हो रहा, सब अनुकूल है। फूली नहीं समा रही कौशल्या, गर्व में है, और मैं तुम्हारी दासी हूं। ये देखकर मैं सह नहीं सकती। मेरा मन सारी चाल को जान करके जल रहा है। तुम्हारे पुत्र को इसीलिए परदेश भेज दिया गया है, यहां बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। रानी बहुत बड़ा षड्यंत्र, तुम्हारे स्वामी महाराज दशरथ, जिनको तुम अपने अधीन समझती हो, चाल चली जा रही है। तुम्हें नींद लेना अच्छा लगता है, खुशी मनाना अच्छा लगता है, मेरी छाती जल रही, क्योंकि मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूं। रानी ने डांट कर कहा, चुप, घर फोड़ी कहेगी, व्यर्थ की बात करती है। अगर दोबारा शब्द निकाला तो तेरी जीभ काट लेंगी। महाराज के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति, ऐसे कौशल्या जी के प्रति दोबारा शब्द बोली, जीभ काट लूंगी। मेरी प्रिय दासी, इसलिए तुझे क्षमा करती हूं। बहुत डांट लगाई, और फिर ग्रीवा झुका के आंसू बहाने लगी। कैकेयी ने कहा, देखो तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, मैं मानती हूं, मैंने डांटा तुम्हारे अशुभ वचन बोलने पर, कोई क्रोध नहीं मेरे अंदर, हम तुमसे सही कहती हैं। सुदिनु सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जेहि दिन होई। मैं सच्ची कहती हूं कि वही शुभ घड़ी होगी जिस समय, जो तूने कहा ना कि राम राजा बनाए जा रहे हैं, बहुत बड़ी शुभ घड़ी होगी, बहुत आनंद का विषय होगा जब मेरे राम का राज्या तिलक होगा। ये हमारे वंश की परंपरा में रीति है, बड़ा भाई राजा होता है, छोटा भाई सेवक की भांति सेवकाई करता है। ये सूर्य वंश की सुहावनी रीति है। अगर कल राम का राज्य तिलक हो रहा है तो बोल, तेरी मुंह मांगी वस्तु क्या है, मैं अभी दे देती हूं। और तू जो कह रही कि कौशल्या के भाग फुर गए, तो मैंने कभी राम में भेद नहीं देखा। जैसा कौशल्या में प्रेम, वैसा मेरे से, वैसा सुमित्रा से। तू बिल्कुल नहीं जानती राम को, मैंने परीक्षा करके देखा है, कौशल्या से भी अधिक प्रेम राम मुझे करते हैं। कैकेयी जी ने कहा, मैं तो विधाता से यही मनाती हूं कि अगर फिर मुझे स्त्री शरीर मिले और मेरे पुत्र हो, तो मेरे राम जैसा पुत्र हो। उनके तिलक से तुझे क्षोभ क्यों हो रहा है? वो मोहिल गए से, नहीं बोलना, तुझे भरत की कसम है, क्योंकि भरत अधिक प्यारे हैं, वहीं से आई हुई है। सच सच बता, क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या बात है?
मंथरा ने कहा कि एक बार बोली तो जीभ काटने की धमकी मिल गई, उसी समय सारी आशाएं पूरी हो, दोबारा बोलेंगी तो गर्दन उतार दोगी आप। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मैं समझ, मुझे दुखी भोगना है, क्योंकि आपको दुखी देखकर मुझे दुखी भोगना पड़ेगा। जो तुम्हारे सामने झूठी झूठी बातें करे तुम्हें वही खुश कर सकता है, जो सच्ची बात करे ना उसकी जबान काटी जाती है, गर्दन काटी जाती है। कुछ नहीं कहना मुझे, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे विधाता ने मुझे कुरूप बनाया है ना, दूसरों को क्या दोष दूं, मेरा भाग्य ऐसा है, मेरी बात ही कोई सुनी नहीं जाती। आपकी दासी हूं, ये षड्यंत्र इसलिए बता रही हूं कि आपको बंदी बना लिया जाएगा, भरत जी को तुम्हें दासी रखा जाएगा कौशल्या की, षड्यंत्र। सही बात, देखो कुशंग कैसा रंग डालता है, कैसा हृदय है माता कैकेयी का, कि अगर अगली बार कभी मुझे स्त्री शरीर मिले तो राम जैसा। लेकिन कुशंग इसीलिए कहते बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देई विधाता, दुष्ट का संग, ऐसा षड्यंत्र कि परम महामहिम पदवी को प्राप्त कैकेयी जी, दशरथ जी की प्रिय रानी, भरत जी की माता, राम जी झुककर जिनके चरणों में नमन करते, कुशंग का फल देख लीजिए। मुझे आपका अहित नहीं देखा जाएगा महारानी जी, बड़ी भूल हुई, क्षमा करो मैंने जो आपसे बोला। कैकेयी जी कपट भरे वचनों को नहीं समझ पा रहे, आज नजदीक आ, दासी है ना, अच्छा तू सही बता क्या बात है, क्या बात है, बार बार फुचकार कर फुसला कर पूछ रही। समझ गई मंथरा के अवधीन हमारे रानी हो रही है। तुम पूछती हो पर फिर मुझे डर लग रहा है, पहले ही तुमने कह दिया तू घर फोड़ी है। हम ये समझ रहे हैं कि महाराज आपको जो छल भरे वचनों से, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय, तुमको वही बातें अच्छी लगती है, महाराज की चाल तुम्हें नहीं दिखाई दे रही। रानी मैं तुमसे सत्य कहती हूं, मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूं, मैं अपने प्राण दे सकती हूं, तुम्हारा अहित नहीं होने दे सकती। सिया राम प्यारे हैं दशरथ को, कौशल्या जी गर्व में हैं, अहंकार में कि उनके पुत्र राम का राज्याभिषेक हो रहा। सच्ची बात कहती हूं, देख लेना, परिणाम देख लेना, जहां राम का राज्याभिषेक हुआ उसी समय भरत को बंदी बना लिया जाएगा, तुम्हें दासी बनकर कौशल्या के रहना होगा, और मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी क्योंकि आपको कष्ट में मैं नहीं देख सकती। ये बात एकदम हृदय में जाग के लगी। सच्ची बात कह रही महारानी, आप फिर संशय कर रही। राम की माता जो कौशल्या जी, तुम बहुत सीधा समझ रहे हो, बहुत चतुर हैं, गंभीर स्वभाव के, तुम था नहीं पा सकती, राजा को अधीन करके सारी बात बना ली। ये सब षड्यंत्र रचा गया है, स्वयं घूमने के लिए मामा के यहां नहीं गए भरत शत्रुघ्न, उनको भेजा गया है। सोचो, इस देखो पॉइंट भी मिल जाते हैं निंदा करने वालों को। इस शुभ अवसर पर सबको बुलाया गया है, भरत को बुलाया गया नहीं, सुबह होगा राज्याभिषेक, भरत न लिया, तुम समझ नहीं पा रहे। कैकेयी जी को लगा बात तो सही है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब सामग्री आ रही, भरत अरे वो तो भाई उनको तो बुलाना चाहिए, तू तो सत्य कह रही, और क्या सत्य ही तो कह रही हूं, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये चतुरता से राजा तुम्हें केवल प्रेम इसलिए दिखा रहे हैं कि बस हो जाने दो राज्याभिषेक। सौत की जो जलन हृदय में प्रकट कर दी मंथरा ने, अब तो कैकेयी जी, जैसे मंथरा पहले नहीं साफ लेके फुफकार, अब कैकेयी जी, मैं तो समझ ही नहीं पाई थी, मैं भोली स्वभाव की, मेरे साथ इतना षड्यंत्र हो रहा है। मंथरा ने कहा अगर राम राजा बनते और ये षड्यंत्र ना होता तो मैं बहुत खुशी होती, लेकिन साथ में षड्यंत्र है और वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने बात कह दी। ऐसी करोड़ों बातें गढ़ छल करके कही और बहुत से उदाहरण दे दिए सौतों के। अब तो कैकेयी जी के मन में विश्वास हो गया, तो क्या करूं, मुझे पता है कि महाराज आज ऐसे महामंगल महोत्सव पे और किसी के महल नहीं जाएंगे,
कैकेयी को बहुत प्यार करते थे। आपके ही महल में आएंगे और आप जब तक राम की कसम न खवा ले तब तक अपनी बात मत कहना। जब वो कसम खा ले तो सत्य प्रतिज्ञ है, फिर अपनी बात। मंथरा बोली बहुत सावधान हो करके, हित और अनहित तो पशु पक्षी भी जानता है, आप तो ज्ञानमयी हो। पक्का समझ लो अगर चूक गई तो विधाता तुम्हारे विपरीत हो गया। बड़ी कथाएं सुनाई कद्रुविंता आदि की। मंथरा की जहरीली बातें सुनकर के कैकेयी के पसीना आ गया और कहा प्रियदासी मैं तो तुम्हें बड़े कड़वे वचन बोले, मैं तो समझ ही नहीं पाई तू मेरा कितना हित करने वाली है, मैं तेरे इस हित से कभी उऋण नहीं हूं। मंथरा मुस्कुराए अंदर से कि हमारी बात फिट गई। मैंने तो अज्ञान वस्तु में डांटा, मेरा सीधा स्वभाव है ना सखी, मैं तो जानती नहीं हूं क्या अच्छा क्या बुरा। महाराज मीठे मीठे वचन बोलते, मैं जानती हूं मुझे बहुत प्यार करते हैं। राम जी आके चरण छूते, मैं समझती हूँ कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। कौशल्या जी मुस्कुरा के, पर ये षड्यंत्र तो मुझे नहीं पता था ना, तूने तो मेरा बहुत हित किया, मुझे बचा लिया। अब मैं भले अपने कैकेयी देश में जाकर जीवित रहूं, अयोध्या के महल में यदि राम का राज्याभिषेक हुआ तो प्राण त्याग दूंगी, या तो कैकेयी देश चली जाऊंगी नहीं यहां प्राण त्याग दूंगी। मंथरा दुखी क्यों हो रही हो आप? ऐसा तो मेरे पास वो भी उपाय है, तुम दिन दिन सुखी रहो और सुख बढ़े। एक समय हमने ज्योतिषाचार्य से गणना करवाई थी, क्योंकि मुझे षड्यंत्र पता था, तो उसने ज्योतिष में बताया था कि भरत जी राजा बनेंगे। ये कपटी लोग ऐसे प्रमाण देते हैं कि वो सत्य बात लगने लगती है। बिल्कुल पक्की बात समझो, राजा तुम्हारे महल में आएंगे। मैं जो कहूं कर सकती हो, कैकेयी दिन का तुम करने परौ कूप तू बचन पर सकौ पूत पति त्याग, कहा सी मोर दुख देख बड़ कसन करब हित। तू कह दे तो अभी कुएं में गिर जाऊं, तू कह दे तो महाराज को त्याग दूं, भरत को त्याग दूं, तेरी आज्ञा पर अधीन। मंथरा की बातें कोमल तो बहुत हैं लेकिन जहरीली हैं, और ये जहर कैकेयी जी के ऊपर चढ़ गए। तो आपको याद है जब आप देवासुर संग्राम में महाराज के साथ गई थी, बहुत वीरांगना भी है कैकेयी जी, महाराज ने आपको कहा था कि आप वरदान मांग लें, तो आपके पास वरदान है, दो आप मांग लीजिए। हाँ हाँ वो तो मैं भूल ही गई थी, क्या मांगू? अन्यथा मत समझना, हम आपके हित के लिए कह रहे हूं। पहला भरत का राज्याभिषेक, दूसरा राम का 14 वर्ष का वनवास। हाँ पक्की बात ये, और जब तक महाराज से कसम न खवा लेना राम की, तब तक अपने वरदान को खुला मत करना, गुप्त रखना। पूरा का पूरा बिल्कुल अपने रंग में मंथरा ने रंग दिया। पापिनी मंथरा की पाप की बात कैकेयी की बुद्धि में बैठ गई। जाओ ये सब श्रृंगार उतारो, कूप भवन में जाके बैठो, महाराज आने वाले होंगे, सावधानी से करना। महाराज आपको फुसलाएंगे, प्यार दिखाएंगे, राजी मत होना। कुबरी मंथरा ने अधीन कर लिया कैकेयी जी को। देख लो कुसंग कितना बड़ा होता है, कितना प्रभाव उसका पड़ता है। कैकेयी जी ने कहा आज संसार में तेरे समान हितकारी मेरा कोई नहीं है। अगर मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, भरत राजा बने और राम को वनवास हुआ, तो तुम महारानी की तरह रहेगी, दासी की तरह नहीं। बस सारे श्रृंगार उतारे, अच्छे जो कपड़े पहने थे उतारे, मोटे ऐसे कपड़े पहनकर कोप भवन में जाकर फेंक दिया सब आभूषण और लेट गई। इधर अयोध्या में धूम मच रही है, संध्या काल से ही नाच गाना प्रारंभ। महाराज सुबह राज्याभिषेक करेंगे राम का। महाराज झूमते हुए दशरथ जी की सबसे पहले कैकेयी के महल में जाऊंगा, बहुत प्यारी थी, और उनको सूचना दूंगा कि तुम्हारे प्राण प्यारे राम का सुबह राज्याभिषेक होगा।
बहुत ही ये जो कदम बढ़ रहे हैं ये आखिरी आनंद के कदम हैं। अब महाराज का आनंद अंतर्धान होने वाला है। जैसे ही महल में प्रवेश हुए तो साय मच गई, क्योंकि जो ही प्रवेश होते थे दास दासियां जोहार करती थी, आगे बढ़कर कैकेयी जी स्वागत करती थी। कोई नहीं, बाहर आनंद मच रहा, महाराज के होश उड़ गए, क्या है, कोई नहीं दिखाई दे रहा। नगर निवासी आनंदित, महाराज आनंदित अभी तक थे, इसीलिए यहां एक शिक्षा मिलती है, संकेत मिलता है। कितना भी आनंद हो टिकेगा नहीं, दुख आएगा। कितना भी दुख हो टिकेगा नहीं, सुख आएगा। ये क्रम चलता रहता है, इसका भजन से कुछ लेना देना नहीं है। भजन दुख सुख सहा करके दुख सुख से परे सच्चिदानंद सुख की प्राप्ति कराता है। देखो ये मृत्यु लोक है, यहां तुम्हें दुख सुख दोनों चक्रों के आधार पर शरीर रचा गया तो मिलेगा ही जब तक शरीर रहेगा। भजन करके दुख सुख के प्रभाव से बचो और भगवान को प्राप्त कर लो। नगर निवासी मना रहे हैं सुबह कब हो, राज्याभिषेक कब हो। आनंद के सहित महाराज गए थे, आनंद तो सूख गया, क्योंकि कोई दास दासी नहीं। आगे बढ़े तो सहम गए, महल खाली है। अब आगे की तरफ पांव नहीं बढ़ रहे महाराज, कोई अशुभ। देवराज इंद्र भी जिनके बल पर आनंदित रहते हैं वो है चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। कांप गए। एक दासी आई, सब कहां गए, रानी कहां है? कोप भवन। कोप भवन सुनते ही पसीना पसीना हो गए। ऐसे मंगल अवसर पर कोप भवन? बहुत बलवान कोई हो, पराशक्ति ऐसी वस्तु होती है कि फूल के बाण लिए रहता कामदेव, और कोई फूल के बाण का प्रहार करके पूरे त्रिभुवन को वश में किए हुए। एक एक कदम ऐसे भयभीत होकर महाराज के पड़ रहे हैं दशरथ जी के कि क्या मंगल हो गया, कोप भवन में क्यों चली गई कैकेयी। जाकर देखा तो जमीन पे पड़ी है कैकेयी जी, मोटे पुराने कपड़े, ऐसे आभूषणों को ऐसे बिखेर दिया है। ये देख करके महाराज कैसा उनको अनुभव होगा, हमारी प्रिया है और ऐसे मंगल अवसर पर। जाकर घुटनों के बल बैठ करके गोदी में सर उठाया और कहा कि तुम ऐसा क्यों किए, क्या है? झटक दिया, दूर रहो हमसे, स्पर्श मत करो, अब तुम्हारी मीठी मीठी बातों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महाराज तो और कांप गए। नहीं, ऐसा क्या हुआ, मेरे से अपराध बन गया? किसी प्रजा से, किसी देवता से, किसी राजा से? अगर किसी देवता ने भी तुम्हारा अनिष्ट किया है, अमर भले क्यों ना हो, लेकिन उसको नष्ट करने की सामर्थ्य रखता हूं। बोलो किस राजा ने अपराध किया, उसे अभी नष्ट कर दूं राज्य सहित। बोलो ना तुम, कौन है जो तुम्हें नाराज कर दिया, कौन है जो तुम्हें असंतुष्ट कर दिया, तुम्हारा अपराध कर दिया? मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र और मेरे प्राण, अगर ध्यान से देखो तो सब तुम्हारे अनुकूल चलते हैं। कौन है जो यहां प्रतिकूलता पैदा कर दी? उठो, बोलो तुम क्या चाहती हो। मैं 100 बार राम की सौगंध खा के कहता हूं, जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। उत्साह वर्धन कि मेरे राम राजा, उनको क्या पता। मुस्कुराई, क्योंकि सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ जी हैं। आभूषणों से अपने को विभूषित किया। महाराज प्रिय, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? राम जी की सौगंध खा चुके, 100 बार मैं राम जी की सौगंध खाता हूं। मानो कोई भीलनी मृग को मधुर गान करके बेधने वाली है, ऐसे कैकेयी ने महाराज की तरफ देखा।
दशरथ जी पुलकित हुए कि ठीक है, हां बोलो क्या चाहते हो। आज पूरी अयोध्या घर घर आनंद बरस रहा है, बधावे बज रहे। तुम्हें पता है मैं कल अपने प्राण प्रिय राम को राज्याभिषेक करने वाला हूं, इसलिए तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। वैसे ही आनंद मेरे हृदय में उफल रहा है। ये बात सुनकर जैसे किसी का बाढ़ तोड़ हो, पक गया हो, ऐसे मारो तो कैसा, एकदम जान, तो एकदम, क्योंकि महाराज बोले ना मेरे प्राण प्रिय राम का राज्याभिषेक, घर घर आनंद में, तुम जो मांगोगी दे देंगे। कोई कितना भी चतुर हो, पर किसके हृदय में क्या चल रहा है कैसे पता चले। ऐसे करके वो मुस्कुराती हुई मुंह मोड़ लिया। बड़े दानी बनते हो, मांग लो ऐसे बोलते रहते हो, दिया तो है नहीं कभी। मांगू मांगू पे कहो पिय, कबहु न देहु न लेहु, देन कहो बरदान दुई, त्यू पावत संदेहु। बार बार कहते मांग लो मांग लो। एक बार 2 वरदान देने को कहा था, आज तक दिया? बस मांग लो जो तुम्हें, बड़े दानी बनते हो। राजा ने हंस के कहा अच्छा अब मैं मर्म जाना, तुम उन वरदानों के लिए कोप भवन में हो। देखो मेरा भूलने का स्वभाव है, मैं भूल गया। अच्छा सुनो, तुम झूठ मूठ नाराज मत हो, 2 की जगह 4 वरदान मांग लो, बोलो क्या चाहिए। नहीं आप ऐसे बोलते रहते हो, देते तो हो नहीं। बहुत मधुर वचन। महाराज हंसकर बोले, तेहि पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। मेरे सुकृतों का पूर्ण फल मेरे राम है। मैं राम की कसम खा के कहता हूं, तुम जो वरदान मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। राम की शपथ खाने अब और मुस्कुराई कह के महाराज दशरथ को लगा जो मांगे। प्राण प्यारे महाराज, अच्छा लगा दशरथ जी, चलो प्रसन्न हो गई। प्राण प्यारे महाराज, मेरी मन की बात सुनोगे? आपने तो राम की शपथ खा ली, अब तो आपको वरदान देना ही पड़ेगा। पहला वरदान है भरत का राज्याभिषेक। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। महाराज आप मेरे प्राणनाथ हो, मुझे एक वरदान दीजिए। कल जो राम का राज्याभिषेक हो रहा था नहीं होगा, भरत का राज्याभिषेक होगा महाराज। और दूसरा वरदान, तपस्वियों का विशेष आचरण करते हुए, अर्थात किसी नगर में नहीं जाना, कोई भी राजभोग स्वीकार नहीं करना, तपस्वी भेष में विशेष तपस्वियों का आचरण करते हुए 14 वर्ष तक राम वनवास में। महाराज तो ऐसे जैसे वृक्ष को कोई जड़ काट दे तो धड़ाम से गिर पड़े। पहले में तो सशंकित हुए, राम का राज्याभिषेक नहीं, भरत का राज्याभिषेक, इतना दुख नहीं लगा। लेकिन जब राम को 14 वर्ष का वनवास, वो भी विशेष तपस्वी, महाराज गिर पड़े भूमि पर। हा राम, बस पीला शरीर हो गया एकदम। महान प्रेमी भगवान के दोनों हाथ ऐसे माथ पकड़े, नेत्रों से आंसू चलने लगे, क्योंकि राम की शपथ खा के कहा जो तुम मांगोगे मैं दे दूं। फंस गए। ये क्या, ये साक्षात मृत्यु है क्या मेरी कैकेयी? हाय मैं राम के बिना।
कैसे जीवित रहो 14 वर्ष। हे विधाता, ये क्या कर दिया। महाराज दशरथ बहुत व्याकुल। कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जति ही अविद्या नाश। ये किस समय क्या हो गया, मैं कैसे फंस गया कि मैं राम की शपथ खा के कहता हूं वरदान जो तुम मांगोगे दे। जैसे कोई योगी सिद्धावस्था को प्राप्त होने जा रहा हो और माया नाटक करके उसको भ्रष्ट कर दे, ऐसा हो गया। मैं ऐसा असावधान कैसे हो गया। महाराज बहुत विकल हो रहे हैं। हाथ जोड़ करके विनय करते हैं कैकेयी जी से, बिल्कुल तुम भरत को राज्य कह रहे हो, मैं सुबह बुला के दे दूंगा। राम को तुम हमारे 14 वर्ष का वनवास, क्या बिगाड़ा है राम ने। आज तक तो हमको जहां सुनने को मिला है सब ने राम की बड़ाई की। तुम्हारा क्या अपराध राम ने कर दिया। मैं नहीं जी पाऊंगा महाराज, हाथ जोड़ के मैं नहीं जी पाऊंगा राम के बिना। भरत को राजगद्दी दे देंगे, पर ये दूसरा वरदान ये मत मांगो। अगर राम हमारे नेत्रों से ओझल हो गए तो मैं जी नहीं पाऊंगा। उस समय भगवान की ही शक्ति से संपन्न है कैकेयी जी। तो क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, खरीद के लाए हो? क्या भरत तुम्हारे पुत्र नहीं है? स्त्री की तरह आंसू बहाना था और वरदान पूरा नहीं देना था, तो ऐसा क्यों स्वांग किया? सत्य प्रतिज्ञ बनते हो। रघुवंशियों की रीति एक बार जो बोल दिया वो जीवन में पालन करते हैं। ऐसा सिंगनी की भांत कैकेयी जी, हमने तो ऐसा नहीं देखा किसी राजा को, सत्य प्रतिज्ञ को। महाराज शिवी कबूतर के लिए अपनी देह दे दी, दधीच देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दे दी। आपसे वरदान मांग रहे हैं आप ऐसा। दशरथ जी नेत्र खोल के कैकेयी कि तू समझ नहीं रही, तू समझ नहीं रही। अब मुझे दिखाई पड़ रहा है कि तेरे इस वचन वाण से मैं मरूंगा। ये भयानक बात मुझे मार डालेगी। अब मुझे बचने का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। फिर कह रहा हूं, प्रिय विश्वास करो। मेरा विश्वास, मुझसे कौशल्या ने कुछ कभी नहीं कहा। मैंने स्वयं राम का राज्याभिषेक निश्चित किया है। और मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, भरत और राम में इतना भी अंतर मेरे हृदय में नहीं। मैं वैसे ही प्यार करता हूं, पर कुल की रीति है कि बड़ा भाई राजा हो, इसलिए मैं ना सुबह भरत का राज्याभिषेक हो जाएगा, डंका बजवा करके मैं उन्हें राजा बना दूंगा। तेरे पैर पड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, राम को वनवास मत दो। महाराज दशरथ जी की तो किस बल से तुमने वरदान देने की बात कही थी और सौगंध खाई थी राम की कि जो तुम मांगोगे अवश्य दूंगा, मनोरथ खाली नहीं जाएगा। देखो, तुम क्रोध छोड़ो, हमारे हृदय की बात समझो। ये दूसरा वरदान मेरी मृत्यु है, क्या तुम ऐसा चाहोगी? अगर तुमने मजाक किया हो तो मैं क्षमा करता हूं। एक बार कह दो कि हमने दिल लगी की, मजाक की, मैं बच जाऊंगा। आज तक तो तुम राम की सराहना करती रही, स्नेह करती रही, पर आज मुझे संदेह हो रहा है कि तू कपटी है। तो राम की सराहना कपट करके करती थी, नहीं जिसे तुम अपना पुत्र मानती थी उसको 14 वर्ष का वनवास कैसे दे सकती हो? तुम्हारा स्नेह झूठा। फिर भी कहता हूं,
मेरे लिए, मेरी प्राण रक्षा के लिए ये शब्द बदल दे राम को 14 वर्ष का वनवास। ये मैं तुमसे सत्य कहता हूं कह के जिए मीन बरुबारी बिहीना मनी बिनु फनिक जिए दुख दीना। कहूं स्वभाव न छल मन माही जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली भले जल से अलग होकर जी सके, सांप मणि के बिना भले जी, यदि असंभव मर जाएगा, पर मैं तुमसे सत्य कहता हूं राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम हमारी प्रिय पत्नी हो, मेरा जीवन राम के अधीन है। कैसा पवित्र प्रेम महाराज का है। ये धन्य है, ऐसा जीवन धन्य जो भगवान से ऐसा प्रेम। कैकेयी जी ने कहा बंद करो ये माया जाल, तुम्हारी चालबाजी नहीं चलने वाली। कैसा कैसा मतलब यही भगवान का विचित्र माया बल है। बंद करो ये माया जाल आप अपना। महाराज दशरथ जी से कैकेयी जी अब तुम्हारी चालबाजी चलने वाली नहीं, या बोलो हां या बोलो ना, कोई प्रार्थना भी नहीं। महाराज चरण पकड़ के मना रहे हैं, चरण पकड़ के। हम जानती हैं तुम्हारा राम साधु है और तुम भी साधु हो और उनकी मां कौशल्या भी साधु है, मैं जानती हूं, लेकिन आज मैं सबकी पोल जान गई। आज मैं द्रवित होने वाली नहीं। सवेरा होते ही यदि मुनि का वेश धारण करके राम वनवास नहीं जाएंगे तो मैं यही आत्महत्या करूंगी और सबको पता चल जाएगा कि दशरथ कैसे झूठे हैं। ओहो, मतलब गजब है। यही भगवान का विचित्र खेल है, गजब है। और बड़ी कुटिलता से ठसक में कैकेयी जी मानो क्रोधाग्नि में भस्म कर रही महाराज दशरथ को। महाराज आंख मूंद लिए, देखी व्याधि असाद नृपु परेऊ धरनि धुनि मात कहे तो परम आरत बचन। राम राम रघुनाथ। देखा अब हमारी कोई प्रार्थना भी नहीं चलने। राम हा राम हा राम। महाराज बेशुद्ध हो गए, मूर्छा में हो गए। राम राम राम। शेष प्रसंग श्री राधा।